मैं डॉक्टर ए के चौधरी एलएन मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स और डायरेक्टर हूं। यहाँ पे मैं बहुत से आप लोगों को सलाह देता रहता हूं। पता नहीं उतनी सलाह का आप इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। उस सलाह का इस्तेमाल भी करिए और अपने साथियों पड़ोसियों को बताइए, क्योंकि ये जो हम बोलते हैं इसका बहुत मेरे 58 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। हम अक्सर बोलते हैं बच्चा बहुत रो रहा है, माँ बड़े परेशान रहती है, तो हम लोग ये बताते हैं कि बच्चे को अगर रो रहा है तो किस कारण से रो रहा है ये हमको चल जाता है पता, क्योंकि बच्चे ना तो कुछ बताते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं। जो पेरेंट्स को समझ में आए तो वो ये थी बोलते आते हैं कि साहब मेरा बच्चा बहुत लगातार रो रहा है, 2 दिन से रो रहा है, कभी दूध नहीं पीता है। ये क्यों होता है? तो एक यूनिसेफ ने एक बताया था बहुत पहले कि भाई बच्चे के रोने की आवाज अगर आप देख लें तो आप समझ जाएंगे इसको कौन सी बीमारी, संभावित बीमारी हो सकती है। अब उस संभावित बीमारी के बारे में पता चलना था। मैंने कई बार बोलते हैं नॉर्मल स्थिति में बच्चा लगातार कई दिन रोता है, 2-3 दिन रोता रहता है, एक हफ्ते में 2-3 घंटे हो जाता है उसका रोने का कारण। कई कई बार 7-7 दिन में भी बच्चा रोता है और वो लगातार रोता रहता है। कई कई बार तो 2-2 3-3 हफ्ते में लगातार बच्चा रोते माने 3 हफ्ते में 1-2 घंटे रोता रहता है। हम इसको कई बार सामान्य स्थिति में नापते हुए बोलते हैं कि भाई सामान्य है, लेकिन आप देख लो कुछ कारण होते हैं कि माता पिता ज्यादा चिंतित रहते हैं, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा है, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा खा रहा है, मेरा बच्चा दूध नहीं पी रहा है, लेकिन ऊपर का चाय पिला दो पीता है। ये सब बच्चे की नॉर्मल है, उसको डेवलप तो होने दो अपने हिसाब से। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से खाना खाए, आपके समय से दूध पिए, आपके हिसाब से सोए, आपके हिसाब, ऐसा नहीं होता है कि उनकी अपनी बायोलॉजिकल आवाज अलग होती है। अतः हम मेरी सलाह बच्चों के विशेषज्ञ को ये होती है कि कृपया उस बच्चे को ऑब्जर्व जरूर करें, क्योंकि आप शिशु रोग विशेषज्ञ या नवजात शिशु विशेषज्ञ सिर्फ आंखों से, कान से और दिमाग से ही बात करता है, क्योंकि कोई परीक्षण करने में अक्सर कुछ नहीं मिलता है। हम बहुत सी जांचें लिख देते हैं, ये करा लो, वो जांच करा लो, हमारा सीटी करा लो, ईईजी करा लो, जाने, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों को ये देखें कि हमको बच्चा क्यों रो रहा है। या तो उसको नींद आ रही होती है इसलिए बच्चा रोता रहता है, माँ से दूर रहने पे भी बच्चा रोता रहता है कि माँ कुछ काम कर रही है, बच्चा अकेला है, डर जाता है, अलग कर रोने लगता है। भूख लग रही होती बच्चे को, माँ ने दूध नहीं पिलाया 2 घंटे 1.5 घंटे में, दो तब से नहीं पिलाया, 10 मिनट तक पिलाते छोड़ दिया, माने ब्रेस्ट फीडिंग में अगर ठीक से नहीं हो रही तो बच्चा का पेट फूल जाता है। और जब तक निपल के साथ साथ एरियल हमारे जो काला हिस्सा होता है दूध छाती की, माँ की छाती के पास अगर पूरा नहीं गया हुआ है तो बच्चा चप चप पच पच की आवाज करता है, माने कुछ गैस जाती है और हमारा पेट फूल जाता है। इस पेट के फूलने से उसको गैस बनती है और पेट फूलने से उसको दर्द भी होता है, पेट ऐंठते होती है, माने इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कोलिक। कई कई बार दूध पीने के बाद बच्चा थोड़ी उल्टी कर देता है या तुरंत लेटरिन जाता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स। ये भी नॉर्मल अवस्था है, दूध पिया और लेटरिन कर दी, पेट में दर्द हो रहा है, कॉलिक हो रहे हैं, तो हम उसको ये बोलते हैं कॉलिक अगर हो रहा है तो आप उसको बच्चे को पीठ पे लें, 10 मिनट तक थपथपाएं और उसको नीचे नीचे से गैस निकल जाएगी, ऊपर ढका रहेगा, बच्चा आराम से सो जाएगा। अगर नहीं ऐसा हो रहा है तो बच्चे को पेट के बल लिटा दीजिए और थोड़ा पेट के चारों तरफ कोई सा भी हल्का तेल लगा दें, नहीं तो सादे हाथों से उसको गोल गोल घुमा के उसको उसकी हवा निकल सकती है। या टॉयलेट एरिया ना लेटरिन के रास्ते को हम थोड़ा सा कोई तेल लगा दें या थोड़ा सा फैला दें, फैला मैंने दोनों हाथों को हिप्स को अलग कर दें तो बच्चा गैस निकाल देता है। कई कई बार बच्चा इसलिए रोता है कि आपने जो डायपर पहनाया हुआ है या तो कहीं कड़ा हो गया, या उसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, या उसमें कहीं एलर्जी हो रही है, या उसमें लाल लाल पाड़े बढ़ रहे हैं, या उसने उसको पेशाब करके या टॉयलेट करके या शूशू करके उसको गीला कर लिया है और आप उसको देख नहीं रहे तो बच्चा लगातार रोता रहता है। कई बार पतला पैखाना होता है तो गैस्ट्रो रिफ्लेक्स जो हो रहा है उससे पतला पैखाना होता है, टॉयलेट एरिया लाल लाल हो जाता है, क्योंकि किसी किसी बच्चे को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, माने जो भी आपने दूध पिया उसमें लैक्टोज अगर पाचन नहीं हो पा रहा है तो टॉयलेट कई बार होगी और उसके रास्ते चारों तरफ लाल पड़ जाएगा। कई कई बार बच्चा सिर्फ सिर्फ गीला होने से, डायपर गीला होने से रोता रहता है, लेकिन कई कई बार बच्चे को अगर बहुत लगातार तेज रो रहा है, लगातार रो रहा है, तो कोई से भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी हम लोग देख लेते हैं। कुछ बच्चे
लगातार पैदा होते, जैसे मंगोल वाला बच्चा है या कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है या ऑटिस्टिक चाइल्ड बच्चा होने वाला है, तो आपको कई बार तेज गति से बहुत तेज रोता है, लगातार रोता रहता है, किसी तरह शांत नहीं होता है, तो हमको किसी चिकित्सक से सलाह जरूर लेना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि मेनिंजाइटिस हो, एंसेफेलाइटिस या कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो या मिर्गी की बीमारी, झटके वाली बीमारी, तो झटका आने से पहले भी कई बार बच्चे तेज गति से रोते हैं और चुपचाप शांत हो जाते हैं, लैट्रिन पेशाब भी कर देते हैं। हमें पता तो होता नहीं क्या है, इसलिए चिकित्सक की सलाह लीजिए। कई बार बच्चे को खून की कमी होने से, एनीमिया होने से बच्चा रात को लगातार रोता रहता है। कई बार किसी बच्चे को हड्डी टूटने की बीमारी, जिसको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा कंजेटा, माने थोड़े से उठाने के ऊपर भी हड्डी टूट जाती है और बच्चा हड्डी के टूटने से, जैसे नॉर्मल फ्रैक्चर से दर्द होता है, ऐसा दर्द उनको होता रहता है। कई बार पेट में कीड़े भी अगर होते हैं तो बच्चा पेट फूलता रहता है और ऐंठता रहता है। अगर ऐंठ रहा है और पैर को सिकोड़ रहा है और बच्चा अगर लगातार रो रहा है, करवट में किसी तरह से आराम नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि उसके पेट में कोई तकलीफ है, कीड़े तो नहीं है, कहीं आंतें तो नहीं फंस रही हैं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। इसमें भी चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए। कई बार सिर्फ मिसिंग मदर, माने माँ का सहारा उसके पास नहीं है, इसलिए बच्चा रोता रहता है। रोने की बीमारियां पूरे परिवार को भी आकर्षित करता है और पूरे परिवार में एक चिंता का विषय हो जाता है। अक्सर माँ बाप रात को जरूर खबर करते हैं कि मेरा बच्चा सर रात भर रोया है और अब उसको नींद भी नहीं आ रही है और लगा सो रहा है। हम बहुत सी आवाजें बताते हैं, हम इसको अगले एपिसोड में आप आवाजें बताएंगे। अभी हम एक फोटो बताएंगे जिसमें देख सकते हैं कि कैसे चेहरे बनने पे क्या बीमारी हो सकती है और उसको पता लगता है। जैसे बच्चा अगर भूखा है तो मुंह चलाएगा, जीभ को बाहर निकालेगा, मुंह को सिकोड़ के करेगा और बच्चा आवाज करे, माँ के छाती को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर नींद आ रही हो बच्चे को तो भी बच्चा रोएगा, इसलिए माँ को चाहिए कंधे पे ले ले, थपथपी लगाए और बच्चा को थोड़ा सा हवा में डुलाए, इधर उधर ढूंढे, तो बच्चा सो जाता है। कभी बार इन डिस्कम्फर्ट क्राई होता है। डिस्कम्फर्ट का मतलब या तो टाइपर टाइट कर दिया है या कमर में पट्टा टाइट हो गया है या बच्चा कहीं किसी तरीके से उसको तकलीफ हो रही है। कई बार माँ क्या करती है, जो लंगोटी पहनाती है, तो फीमेल्स में अक्सर गुप्तांगों के ऊपर चोट लग जाती है। कई बार इससे भी लड़कियां जो होती हैं वो रोने लगती हैं। कई बार बच्चे को गैस बनती है, तो गैस का मैंने बताया कि पेट पे कोई सा तेल लगा दीजिए, गोल गोल पेट के ऊपर घुमा दीजिए हाथ से और कंधे पे लेकर थपकी दे दीजिए, उसको डकार बोलते हैं। कई बार सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, ग्रंटिंग आवाज, जैसे लोग खर्राटे लेते हैं ना, वैसी आवाज अगर हो रही है तो ये कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की संभावना होती है। चिकित्सक से सलाह लें। तेज फीवर या सांस की गति, हृदय की गति अगर तेज चल रही तो भी बच्चा लगातार रोता रहता है। कोई ऐसा तो नहीं कहीं निमोनिया हो या कोई और तकलीफ हो, इसलिए चिकित्सक की सलाह लें। बुखार को नापें। लोग क्या करते हैं, अक्सर बुखार अगर तेज है तो बच्चे को और कपड़े पहना देते हैं, जबकि बुखार को कम करने के लिए शरीर के कपड़े ढीले ढीले कम कर देना चाहिए और खुला एक कपड़ा पहना के रखना चाहिए। तो ऐसा बहुत ठंडे निमोनिया हो जाएगा। अरे तेज बुखार अगर है और आपने कपड़े ढक दिया तो बुखार की और मात्रा बढ़ जाएगी। अगर 100 बुखार होगा तो 102 पहुंच जाएगा। इसलिए कपड़े ढीले करिए, कम पहनाइए, थोड़ा हवा चलने दीजिए ताकि बच्चे को बुखार अपने आप कम हो जाए और कोई बुखार की दवाई दें जो आपका चिकित्सक आपको सलाह देता हो। वैसे बहुत सा मैंने बोल दिया है, बहुत सी अगले बार में मैं बताऊंगा कि कौन सी क्राई से कैसे बच्चे को आप पकड़ सकते हैं और पकड़ के आप बता सकते हैं। आपका धन्यवाद। कृपया क्राई से बच्चों को कैसे इलाज करते हैं, मैंने क्राई मैंने रोने की आवाज से कोई बीमारी आप कैसे बता सकते हैं, इसके बारे में मैंने आपको सलाह दी। इसका ध्यान रखिए। इसका विस्तृत रूप में अगले एपिसोड में बताऊंगा। धन्यवाद।